स्टूडेंट, लास्ट वीडियो था हमारा चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस। हमने पढ़ रखी है चार्ज मेजर करने की यूनिट कूलम। तो हम देखें कूलम कितनी बड़ी क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस रिक्वायर्ड टू मेक वन कूलम। वन कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ रखा है कि किसी भी बॉडी का चार्ज एन मल्टीपल होता है ई का। तो स्टूडेंट Q है हमारे पास वन कूलम, N कैलकुलेट करना है, E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एलिमेंट्री चार्ज है। तो वन कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एन, कूलम टू कूलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एक नंबर 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एन। इसे जिस समय सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 10⁻⁻19 ऊपर गए 10⁻+19 1 अपॉन 1.6। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 एन की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वन कूलम बनाता है। तो 6.25 इंटू 10⁻18 मीन्स 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 18 जीरो पुट करो, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो वन कूलम चार्ज इज अ वेरी बिग क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग माइक्रो कूलम, नैनो कूलम एज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल पर प्रेजेंट चार्ज निकालना है। तो स्टूडेंट अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम एटम के जब दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो जो बचता है वो अल्फा पार्टिकल कहलाता है। मींस हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसे कहते हैं हम अल्फा पार्टिकल। निकालते हैं पार्टिकल के चार्ज प्रेजेंट होता है इसके ऊपर 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे जा चुके हैं। तो हमने कहा Q इज इक्वल होता है N इंटू ई। N हमारे पास आया 2, E हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो स्टूडेंट Q हुआ 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब पर सेकेंड रेटेड विथ पावर 100 वॉट टू 30 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर है 100 वॉट एंड 230 वोल्ट तक वो ऑपरेट हो सकता है। हमें कैलकुलेट करना है, ये गिवन है 100 वॉट एंड 230, तो हम लिख सकते हैं टू गिवन पावर ऑफ बल्ब इज 100 वॉट एंड voltage potential difference V is 230 volt। स्टूडेंट फाइंड क्या करना है हमें? टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब पर सेकेंड। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन फाइंड करना, पर सेकेंड, पर मीन्स डिवाइडेड बाय per second divided by time, to find number of electrons upon time means हमें कैलकुलेट करना स्टूडेंट n by t। पावर गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दैट बल्ब इन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट हमने कहा कि हमारे पास चार्ज का कोई फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल NE। क्या ये फॉर्मूला कहीं काम आएगा? हाँ, ये अगर होगा तो N निकलेगा हमारे पास। देखते हैं कैसे। पावर पढ़ रखा है हमने, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। 10th क्लास में पढ़ा हमने, पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है, आगे भी पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रिक पावर गिवन है 100 वॉट, voltage 230 volt and current I. Then I equal
100/230। सर अभी काम नहीं हुआ, हमें तो n/t चाहिए। I को क्या लिख सकते हो? Current is defined as the rate of flow of electric charge 100/230 Q equal N NE/T equal 100/10/23। और सॉल्व करें स्टूडेंट इसे, तो हमने देखा N/T इक्वल आएगा 10/23 इंटू E भी नीचे आ गया, E की वैल्यू पुट की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन N/T हमें जो मिला वो होगा, इसे सॉल्व करेंगे अगर, ये ऊपर जाएगा +19 27.17 इंटू 10⁻⁻21। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहे होंगे। स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द वाटर इन अ कप ऑफ होल्डिंग 250 ग्राम ऑफ वाटर। एक कप जिसके अंदर 250 ग्राम वाटर है, इस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको लिख कर दिया है 250 ग्राम ऑफ वाटर, इसकी प्लेस पे क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर, तो भी आपको 250 ग्राम ही कंसीडर करना है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें अमाउंट नहीं दिया हो वाटर का, लिक्विड का, 1 कप ऑफ वाटर दिया हो, तो उसे 250 ग्राम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो देखें, हमें निकालना है चार्ज। चार्ज का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q इज इक्वल N इंटू E। N होते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम और मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम। वाटर के क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो हमें ये पता चले कि 250 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उससे हम E का मल्टीप्लाई कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। अब 18 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं? 18 ग्राम ऑफ H2O इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23। 18 ग्राम वाटर, मोल कंसेप्ट से 18 ग्राम ऑफ वाटर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेगा? तो 1 ग्राम ऑफ H2O 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 18। हमें निकालना कितने का है? 250 ग्राम के लिए। तो 250 ग्राम का 1 ग्राम का इतना, तो 250 ग्राम का कितना? 250 से उठाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर में। अब स्टूडेंट, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? Q इक्वल N इंटू E। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? तो स्टूडेंट H2O बनता है 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। हाइड्रोजन के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 1, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन में होंगे। ऑक्सीजन के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, तो 2 + 1 8, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। एक वाटर मॉलिक्यूल में 10, तो इसमें सब में कितने? 10 का मल्टीप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट, इस पूरे को जिस समय हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन इसे सिंपली सॉल्व करेंगे जिस समय हम, तो हमारे पास आंसर आएगा 83.63 इंटू 10⁻24। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। तो इतना प्रेजेंट होगा पॉजिटिव चार्ज और इतना ही प्रेजेंट होगा स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज। और नेट चार्ज अगर कोई पूछे आपसे, तो नेट चार्ज होगा Q इक्वल +Q माइनस Q। नेट चार्ज होगा इस पर 0। नेट यानी टोटल चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट 0। So स्टूडेंट, 2 identical spheres carrying charges -2 microcoulomb and +14 microcoulomb are made to contact each other and then separated. Find charge on each sphere after separation. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास 2 अलग अलग स्फीयर हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम शेप साइज A and B, A having charge
-2 माइक्रोकूलम एंड बी हैविंग चार्ज 14 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन ने कहा आप इन दोनों बॉडीज को ए और बी दोनों को आप कांटेक्ट में लेकर आते हैं। इस बॉडी के ऊपर था -2 माइक्रोकूलम चार्ज, इसके ऊपर था +14। तो स्टूडेंट इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए और कांटेक्ट में लाने के बाद दोबारा से सेपरेट कर दिया। तो ये तो पता चल रहा है कि दोनों में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो दोनों बाद में पॉजिटिव चार्ज ही होंगी। देखते हैं कितना कितना चार्ज आना चाहिए। फाइनल चार्ज Q1 एंड Q2 हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट हमने कहा चार्ज एट ए कैपिटल Q1 इज -2 माइक्रोकूलम, चार्ज एट बी Q2 14 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हम लास्ट में कूलम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो कांटेक्ट में लाने से चार्ज क्या होगा, शेयर होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों पर इक्वल चार्ज ना हो जाए। फाइनल चार्ज अगर निकालना है तो दोनों पर इक्वल ही होगा। QA अगर देखें, फाइनल चार्ज Q इक्वल Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। Q1 -2 Q2 प्लस 14 डिवाइड बाय 2। चार्ज स्केलर है इसलिए ऐड हो जाएगा। 14 - 2 12 बाय 2 6। तो फाइनल चार्ज Q1 6 माइक्रोकूलम, Q2 ऑल्सो 6 माइक्रोकूलम। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं 14 चार्जेस पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव। ये एक पॉजिटिव ने इसने एक नेगेटिव को रिजेक्ट किया, दूसरे पॉजिटिव ने दूसरे नेगेटिव को रिजेक्ट किया। अब बचे के कितने चार्ज, 12 पॉजिटिव चार्जेस बचे। अब वो 12 पॉजिटिव चार्जेस 6 ये शेयर कर लेगा, 6 ये रहेंगे, यानी इस बी बॉडी से ए बॉडी पर 6 पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे। देन इक्वल चार्ज हो गए, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, इसलिए अब नेक्स्ट चार्ज का ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है और बॉडी सेपरेट कर दी है। तो चार्ज 6 माइक्रोकूलम दोनों बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा।